यस हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में। देखो भाई, आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन पढ़ रहे हैं हम लोग। एमीन का ये हमारा 7वां लेक्चर है, ठीक है ना। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया बताओ, कि आप तो कार्बोनाइल क्लोराइड सी डबल बॉन्ड ओ Cl की रिएक्शन एमीन के साथ में कैसे करवाते हो। जी हाँ, NH2 की रिएक्शन किससे हो रही बताओ, एमीन से। ये हो गया एमीन और ये क्या हो गया, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इसका रिएक्शन आप लास्ट क्लास में देख चुके हो। इसके बाद में हमने एमीन की रिएक्शन जो है एनहाइड्राइड के साथ में भी देखा था, है ना भाई। ये कौन है बताओ, ये हमारे पास में एनहाइड्राइड है ना, इसके साथ में एमीन का रिएक्शन देखो। एमीन कौन बताओ, HNH CH3। ये आपका क्या हो गया, एमीन। और इधर क्या हो गया बताओ, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शंस आप लोग कर चुके हो एमीन की। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि भैया आप ना मुझे एस्टर के साथ जी हाँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O हो गया। इसकी रिएक्शन जो O और CH3, ये क्या बताओ, हाँ CH3। देखो ये क्या बताओ, ये आपके पास है एस्टर। तो इस एस्टर के साथ में एमीन का रिएक्शन आप लिख के दिखाओ। पिछली क्लास में मैंने ये छोड़ा था आपके लिए, है ना। H और इधर NH और इधर मेरे पास क्या है, CH3। अगर आप इसके ऊपर क्षार डालोगे, क्षार एस्टर का रहेगा था ना, KOH है क्षार, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपने बनाया प्रोडक्ट, आपसे कहा था घर पर ट्राई करना, क्या भाई बन गया। बताओ क्या बना प्रोडक्ट, दिखाओ, लाओ दिखाओ। लेकिन हाँ, तो ये था ना, देखो। अरे तो एस्टर तो आप कोई भी ले सकते हो ना, जो मैंने आपको कल दिया था वो ये दिया था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हाँ ये दिया था, प्लस HNH CH2 CH3। ये मैंने आपको कल दिया था घर से करने के लिए ना। तो इसका प्रोडक्ट आपने घर से बना लिया होगा, KOH है ना, क्षार आप इसमें डाल सकते हो। और ये ऊपर वाला भी तो एस्टर ही है। तो ये रिएक्शन आपने घर से कर लिया होगा, इससे मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ये कर दूंगा तो इसे आप खुद से कंप्लीट करना, ठीक है ना, इस रिएक्शन को, ठीक है। देखो अब वही बात आ गया, इसके पास लोन पेयर होता है N के पास में, और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की भांति कार्य करता है। जिसको पिछले लेक्चर में समझ में नहीं आया था ना ये टॉपिक, उसके पास एक और मौका है समझने का, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, डेल्टा नेगेटिव, और यहां पर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। तो कार्बन क्या है, पॉजिटिव है। कार्बन जो है पॉजिटिवली चार्ज है ना भाई, आप सबको पता होना चाहिए। तो ये जो लोन पेयर है ये प्लस वाले कार्बन पे अटैक कर देता है ना। उसके बाद क्या होता है बताओ, देखो CH3 CH2, ये जो कार्बन है ये इस N का इस पे अटैक होते ही ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ में, और इसके पास N जुड़ गया। अब इस N के पास प्लस आएगा, क्योंकि देखो यहां पर ये N जो है ना इस कार्बन से अटैच हो जाएगा लोन पेयर के माध्यम से। H यहां पर है, एक H ये रहा, और CH3, ठीक है। और ये O है, और इधर हमारे पास क्या है, CH3, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, ये बॉन्ड क्या होगा, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस है, प्लस, ये प्लस जो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये H जो यहां से निकल के अपना लोन पेयर इस N को देके और निकल जाएगा। इस O का जो है ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, और ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। देखो ऐसे, अगर मैं इसके बाद का प्रोडक्ट बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनाऊंगा, ठीक है। देखो CH3 CH2, ठीक है। अब ये जो O है वो डबल बॉन्डेड हो गया, और यहां से टूट के ये बाहर निकल गया, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। देखो NHCH3। अब इसका क्या हुआ, इसका ये हुआ कि CH3O, आपको ना देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये पूरा जो टर्म है ये बाहर निकल के इसके H के साथ इस तरह से एल्कोहल बनाएगा, ठीक है। तो इसका नाम बताओ क्या हुआ, इसका नाम हुआ मिथेनॉल। क्या नाम हुआ बताओ, इसका नाम हुआ मिथेनॉल। और इसका नाम क्या होगा बताओ, ऊपर वाले का नाम क्या होगा, देखो इसका जो नाम हो जाएगा वो 1 2, तो एन पे कौन बताओ, मिथाइल, एन मिथाइल इसका नाम होगा। अगर मैं इस प्रोडक्ट को कहां लिखूं, साइड में देखो, प्लस CH3OH बन गया ना, इसका नाम क्या होगा देखो, एन पे कौन है बताओ, मिथाइल ग्रुप, एन मिथाइल। ये हो गया एन मिथाइल
1 2 3 प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड हो गया। तो एन मिथाइल प्रोपेन अमाइड जो है ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। अब सुनो इस वाले रिएक्शन को, जी हाँ इस वाले रिएक्शन को आप स्वयं से ट्राई करना भाई साहब, सच बता रहा हूं आपसे विनती है मेरी, खुद से ट्राई करना और करके आंसर को जरूर उसका नामकरण करना, ठीक है ना। जो भी बनेगा प्रोडक्ट उसका आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, और आपको समझाते हैं एक नया रिएक्शन, एक नया कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जी हाँ, तो इसको ना आप कॉपी करो, ठीक है, और इस प्रोडक्ट को बनाने का प्रयत्न कीजिए। हम आपको अभी समझाते हैं क्या कार्बिल अमाइड, कॉपी करो फिर मिलते हैं अभी लेक्चर में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अपन लोग लिखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, डाले हेडिंग कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। हमेशा इंग्रेडिएंट बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है भाई। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन जो है ना 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के मध्य विभेद करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास होगा एमीन आर, ठीक है, मतलब RNH2। आपको इसमें लेना क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्या लेना बताओ, क्लोरोफॉर्म लेना है और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको यूज करना है। क्या कहा मैंने, इथेनॉलिक, तो KOH हम लोग लेंगे इसके अंदर और इसको हमें गर्म करना है, ठीक है, इसे हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, दुर्गंध युक्त पदार्थ बनेगा, उसे हम आइसोसाइनाइड कहते हैं, ठीक है ना। देखो RN और C इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड या फिर कार्बिल अमाइन, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन बोलते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कार्बिल एमीन जो अभिक्रिया है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये रिएक्शन बहुत काम आता है प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एल्किल एमीन में विभेद करने के लिए, मतलब अंतर बताने के लिए, ठीक है ना। आपको याद रखना है, साथ में आपको मिलता है इसमें क्या, KCl और H2O, ठीक है। अब यहाँ Cl3 तो आपको यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, अब यहाँ 3 तो भी यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बैलेंस, ठीक है ना। तो H कितना बताओ, 3 और 4 तो 6, यहाँ कितने 6, तो यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, 3 6, वो कितना 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से ना आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। अब ये क्या, देखो दुर्गंध युक्त, ये क्या बताओ, ये एक दुर्गंध युक्त पदार्थ, ठीक है ना। आइसोसाइनाइड, ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड, ये दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, ये बनता है। ये बहुत गंदी बदबू देता है ये, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, कार्बिल एमीन कह सकते हो आप सिंपली एक लैंग्वेज में, ठीक है ना। अब हम देखो बढ़ रहे हैं आगे। अब लिखो इस अभिक्रिया, सबसे पहले आप इसमें लिखो द्वितीय एवं तृतीय एमीन, यह अभिक्रिया नहीं दर्शाती है, ठीक है ना। यह आपको पता होना चाहिए, द्वितीय एवं तृतीय एमीन यह अभिक्रिया नहीं दर्शाती है, ठीक है ना। यह आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं दर्शाती है, इसका आंसर आपके लेवल पे एनसीईआरटी में, ठीक है ना। देखो इसलिए इस अभिक्रिया का प्रयोग क्या करते हैं बताओ, प्रयोग
प्राथमिक प्राथमिक कोमा द्वितीय द्वितीय और तृतीय एमीन में विभेद करने के लिए, एमीन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है भाई, देखो किसमें एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन के अंदर विभेद अगर आपको करना है, ये पेपर में आता है, अंतर बताइए या अंतर स्पष्ट कीजिए, तो भैया आपको करना आना चाहिए। ध्यान रखना कि हम लोग इसका यूज करते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया इधर आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, नहीं है तो आप 1 नंबर खो रहे हो, उसका मतलब 2 नंबर खो रहे हो। ठीक है ना, इसलिए आपसे कह रहा हूं आपको पता होना चाहिए। ये तो सामान्य रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं फटाफट से। देखो अब आप बताओ कि क्या बनाओगे आप प्रोडक्ट। अगर आपके पास हो ये इथेनमाइन और अगर इसकी रिएक्शन हो जाए, बताओ कौन है इसके अंदर, क्लोरोफॉर्म के साथ CH3 और हम इसके अंदर इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लें, ठीक है ना, और गर्म कर दें इसको, मतलब ताप दे दें इसके अंदर, ताप का साइन बना सकते हो या फिर आप इस पर ताप लिख सकते हो। तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और ये है प्रोडक्ट आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने ऊपर इसके सामान्य रिएक्शंस लिखे हैं, उस रिएक्शन के आधार पे आप इसके आंसर करिए। चलो बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा बताओ, फटाफट से बताओ, ट्राई करो खुद से पहले। देखो अब हमारे पास जो बनेगा प्रोडक्ट फाइनल, ये आप प्रिडिक्ट करना सीख गए होंगे। देखो अब बताओ क्या बनेगा, इथेन आइसोसर है ना, CH3 CH2 और ये HC हो गया। कार्बिल एमीन है यानी कार्बाइल इथाइन, कार्बिल इथेन आपने बना दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें 2 प्रोडक्ट और फॉर्म होते हैं साथ में, है ना, ये मिक्सचर होता है। क्या बनेगा बताओ, इसमें KCl बनाते हो और वाटर, है ना। आप देखो यहाँ पर Cl3 है तो आप यहाँ पर 3 लगाओगे, ये तो मुख्य उत्पाद थोड़ी ना, फिर यहाँ आपको 3 लगाना पड़ेगा ना, तो फिर साथ में कितना होगा बताओ 6। तो आप यहाँ पर क्या लगाओ, 3 लगाते हो क्या, 3 2 6। ठीक है भैया, ये आपका हो गया बैलेंस। ये मुख्य उत्पाद नहीं है ना, लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, इस रिएक्शन में अगर हम लोग यहाँ पर मान लो ये ले लेते हैं CH3, ठीक है, NH और यहाँ पर क्या है CH3, 2 डिग्री है कि नहीं है, और हम यहाँ पर लेते हैं क्या चीज, क्लोरोफॉर्म, साथ में इथेनॉलिक KOH, और हमसे हीट करते हैं खूब। यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, ठीक है ना, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है, अगर हम 3 डिग्री यूज कर लें, अगर हम 3 डिग्री अमीन यूज कर लें, कितना डिग्री बताओ, 3 डिग्री यूज कर लें, क्लोरोफॉर्म के साथ में KOH, ठीक है, कुछ ऐसे, तो 3 डिग्री एमीन भी इस रिएक्शन को नहीं देगा। आप लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है, नो रिएक्शन, आप इसे दिखा दो, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, मेरी जुबानी है। अगर कार्बिल एमीन को पृथक करना है, उसमें विभेद करना है, तो आप इस रिएक्शन का यूज अवश्य कीजिएगा। ठीक है, 1 डिग्री एमीन रिएक्शन को देगा, कार्बिल एमीन बनेगा प्रोडक्ट, और 2 डिग्री एमीन में 3 डिग्री एमीन में कोई भी रिएक्शंस नहीं होने वाला है। इसी से पता लग जाएगा कि 1 डिग्री एमीन है या 2 डिग्री एमीन है। ठीक है, चलो अब हम लोग नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया एमीन का करवाएंगे, और ये रिएक्शन आप पहले कर चुके हो। कहां कर चुके हो बताओ, जी हाँ, हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर में नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया ना करवा चुके हैं। चलो बढ़ते आगे, हो गया सबका ये कॉपी करो। ठीक है, लिखो नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, क्या नंबर का था ये बताओगे, 5वां, 4 हो गए कुल, है ना, हाँ कुल 4 हो गए, 5वां देखो, लिखो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रस
अम्ल गुरुजी चौथा है। के साथ कोई बात नहीं अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये पांचों पॉइंट है, ठीक है ना। ये पॉइंट कौन सा बताओ, पांचों पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो पहला हमने क्या सीखा था, एल्किलन, है ना। दूसरा हमने एसिलन सीखा था, सॉरी पहला हमने सीखा था क्या, अम्लीय सॉरी क्षारीय प्रकृति। दूसरा था हमारा एल्किलन। तीसरा था हमारा क्या बताओ, एसिलन। और चौथा था हमारे पास कार्बिल एमीन अभिक्रिया। पांचवा कौन सा बताओ, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एमीन चैप्टर में, एमीन का रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। उसमें आपने पहले क्या सीखा था, बेसिक प्रॉपर्टी यानी बेसिक प्रकृति कैसे होती है अमोनिया की या फिर एल्किल एमीन की। उसके बाद आपने सीखा एमीन का आप एल्किलन कैसे कर सकते हो। फिर आप सीखे थे क्या, हाँ एसिलन कैसे कर सकते हो। 4 नंबर पे अभी आपने सीखा था कि उसका कार्बिल एमीन अभिक्रिया होता है। और 5वां कौन सा बताओ, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। आपको याद होगा ना, अपने ना हेलो एल्केन हेलो एरीन में डाइजोनियम लवण भी बनाया था, याद है, NaNO2 + HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या बनाया था अपने, डाइजोनियम लवण, ठीक है ना। तो यहां पर सेम वही हमें करना है, ठीक है ना। तो क्या इसे हम दो लेंगे, एक बार हम लोग लेंगे एलिफेटिक एमीन और एक बार हम लोग लेंगे एरोमेटिक एमीन, ठीक है ना। तो एलिफेटिक एमीन के साथ देखो, एलिफेटिक एमीन के साथ क्या चीज बताओ, अभिक्रिया। एलिफेटिक एमीन के साथ रिएक्शन आपको देखना है। देखो किसकी, नाइट्रस अम्ल की। देखो भाई NaNO2 आपको ध्यान रखना है, साथ में HCl। और ये जो होता है ये क्या होता है, मिनरल यानी कि खनिज अम्ल की रिएक्शन नाइट्रस के साथ में ना, नाइट्रस सोडियम नाइट्रस है ना, सोडियम नाइट्राइट, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस, ठीक है ना। सोडियम नाइट्राइट, ये नाइट्राइट, ठीक है ना, प्लस कौन, खनिज अम्ल। और इसके साथ हमें क्या करना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना, 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है ना मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि ठंडा, बिल्कुल माहौल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा माहौल होना चाहिए। ठंडे माहौल में ये अभिक्रिया होता है, ठीक है। अब ये आपको यूज करना है क्या, रिजेंट की, है ना। ये क्या हमारे पास, अभिक्रिया रिजेंट, अभिकर्मक, है ना। अभिकर्मक आप हिंदी में लिखोगे, अंग्रेजी में बोलते हैं रिजेंट, ठीक है। हो गया। तो पहले हम लोग लेंगे एलिफेटिक के साथ में, फिर हम लोग लेंगे एरोमेटिक के साथ में, और हमें प्राप्त होगा अलग अलग प्रोडक्ट, ठीक है। देखो मेरे पास होगा RNH2, ये एलिफेटिक होगा यहां पर ना, एलिफेटिक एल्कीन, ठीक है। और ये हमें क्या देगा भाई, डाइजोनियम लवण, ठीक है ना। देखो आपको यहां पर यूज करना है NaNO2 + HCl, ठीक है। और टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है 273 केल्विन से 278 केल्विन, कितना, 278 केल्विन, ठीक है। देखो अब जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो सॉल्ट मिलेगा, लवण, डाइजोनियम लवण बोलेंगे उसको हम लोग, Rn, ठीक है, N2Cl, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है भाई। तो वैसे ये आपको मिलेगा डाइजोनियम लवण, ठीक है। डाइएजोनियम लवण, ठीक है। लेकिन ये अस्थायी होता है, ये प्रोडक्ट जो होता है ना अस्थायी होता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करते ही तुरंत अल्कोहल बना लेता है, ठीक है ना। देखो ये ऐसा होता है, तो ये जल के साथ, जी हाँ, जल के साथ तुरंत रिएक्शन करते ही ये अल्कोहल फॉर्म कर लेता है, अल्कोहल, ठीक है। और साथ में ये नाइट्रोजन गैस को रिलीज करता है, नाइट्रोजन गैस समझते हो ना, N2 गैस, उसे ये रिलीज कर देता है, ठीक है ना। ठीक है भाई, सबको ध्यान रहेगा ना या नहीं।
तो अल्कोहल बन गया। अच्छा ये N2 गैस, देखो इसमें साथ में N2 गैस मिलेगा और HCl, ठीक है। देखो ये क्या बताओ, ये अल्कोहल क्या है, ये बताओ अल्कोहल, याद है? तो आप अल्कोहल का विरचन यहां से करते थे, अपने फिनॉल बनाया था भाई, याद है? है फिनॉल बनाते हो आप। और सेंट मायर अभिक्रिया, आपने उसको नाम दिया था हेलोएल्केन हेलोएरीन में, अगर याद हो आपको तो कंठस्थ होगा ना, तो आप बता पाओगे, ठीक है। इसलिए आप कंठस्थ जरूर करें, लिख लिख के प्रैक्टिस आपको हमेशा करना चाहिए, ठीक है भाई। हो गया? नहीं समझ में आया? एलिफेटिक अमाइन। अब अगर बताओ एलिफेटिक के रूप में मैं अगर एक लूं इसका एग्जांपल, भाई ये तो हो गया सामान्य रिएक्शन, है ना। अगर मान लो मैं ले लूं CH3 CH2NH2, ठीक है, और मैं इसके यहां पर डाल दूं नाइट्रस एसिड NaNO2 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। और यहां अगर मैं इसको गर्म कर दूं, तो गर्म नहीं करना भाई, ठंडा रखना, 0.5 0 डिग्री सेल्सियस से तुमको 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन, केल्विन में लिखो तो 273 से 278 केल्विन, और अगर सेल्सियस में लिखोगे तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां जो प्रोडक्ट बनाओगे आप, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना आना चाहिए, बताओ। इसको देखकर खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। और इथेनॉल, इथेनॉल बनेगा, वेरी गुड। साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा और HCl यहाँ पे, है ना, बाहर निर्मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। और ये बात अच्छे से, प्रोटीन के ना आकलन इसी से करते हैं। प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है, अमीन तो होता है। तो प्रोटीन है या नहीं है पता करने के लिए हम लोग ये रिएक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अगर प्रोटीन होगा तो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन गैस बाहर निकाल देगा, और अगर प्रोटीन नहीं होगा तो NO2 गैस नहीं निकलेगा, है ना। सिंपल सी बात है कि नहीं है। तो प्रोटीन का आकलन हम लोग करते हैं किससे, इस रिएक्शन से, ठीक है भाई। ठीक है ना, इसमें एग्जांपल और क्या लोगे तुम, क्या एग्जांपल लेगा इसमें, बिना बात के भाई कुछ भी बोले देखो बताओ क्या बना, देखो इसमें यही तो एग्जांपल है इसका भाई। CH3 CH2 है ना, और यहां पर क्या बनेगा N, और ये Cl, N2 रहेगा प्लस, है ना, उधर माइनस, ठीक है। अब इस ये ऐसा रह नहीं पाता, ठीक है ना, ये अनिश्चित, ये ऐसा होता है, ये क्या होता है, अस्थाई, ठीक है भाई, ये अस्थाई होता है। तो ये पानी से करके रिएक्शन, वाटर से, और ये हमको वापस कर दे देता है, इथेनॉल दे देगा, ठीक है ना। CH3 CH2 और ये OH, ठीक है। साथ में नाइट्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन गैस मात्रात्मक उपयोग होता है इसका, ठीक है ना। तो इस हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे लिखो आप, इसमें एक वर्ड लिखोगे, लाइन, नाइट्रोजन गैस की मात्रात्मक मतलब अधिक मात्रा में अगर आपको नाइट्रोजन बनाना है कि नहीं, तो हम यूज करते हैं इस रिएक्शन का। नाइट्रोजन गैस की मात्रात्मक उपयोग और प्रोटीन के आकलन के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, इस अभिक्रिया का उपयोग, है ना, किया जाता है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? नॉट डिफिकल्ट सो, है ना, बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको मैंने नाइट्रस एसिड की रिएक्शन एलिफेटिक एमीन के साथ समझाया है। अब मैं नाइट्रस अम्ल के साथ ही एरोमेटिक एमीन यानी कि एनिलीन की अभिक्रिया से आपको समझाऊंगा कि कैसे करता है रिएक्शन, ठीक है ना। देखो खैर डाले हम लोग, है ना, हेडिंग ये हो गया सबका। तो खैर भाई क्या था ना ऊपर अभी, अब खैर डालो और लिखो एरोमेटिक एमीन के साथ अभिक्रिया, एरोमेटिक एमीन के साथ अभिक्रिया। और ये आप पहले कर चुके हो, कहां भाई, कहां कर चुके हो बताओ, हेलोएल्केन हेलोएरीन, ठीक है। एरोमेटिक एमीन जानते हो एनिलीन होता है ना, तो देखो
C6H5NH2 कौन हुआ ये? इसमें आपने क्या ऐड किया? NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। और इसमें हम लोग 273 केल्विन से 278 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद हमें मिलेगा एक प्रोडक्ट। क्या मिलेगा बताओ? हमें मिलेगा एक प्रोडक्ट, कुछ दो ऐसे C6H5N2Cl माइनस और ये प्लस, ठीक है। ये बना उसका देखो डाइजोनियम लवण, याद आया? बेंजीन डाइजोनियम लवण आपको यहां पर प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये तो होता है स्थायी, ठीक है भाई। कर कॉपी करो फटाफट से। कर लिया? नहीं करा? करो। डाइजोनियम लवण बनाता है, ठीक है ना। साथ में NaCl और वाटर भी बनता है, ठीक है। साथ में NaCl प्लस वाटर। खैर ये तो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपको याद रहे या ना याद रहे, आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। बाई प्रोडक्ट आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा। चलो हो गया, एक मिनट और। चलो भाई, सब गया सब कुछ की नहीं? ठीक है। इसको बैलेंस मिलना है, इस पे 2 लगा दो बस, बैलेंस हो जाएगा। देखो अब हमारे पास क्या आता है आगे? सल्फोनाइल। सल्फोनील के साथ अभिक्रिया। सल्फोनील जानते क्या होता है? नहीं सर। सल्फोनाइल SO3 कहीं आने वाला, ठीक है ना। SO2 SO3 लिखो हेडिंग, एरिल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। एरिल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, ये हो गया, ठीक है ना। अगला आएगा तो 6 नंबर आएगा ना, 6 आएगा, 6 नंबर। एरिल सल्फोनाइल, एरिल 6 नंबर का रिएक्शन है। एरिल सल्फोनील, एरिल सल्फोनील क्लोराइड अभिक्रिया, एरिल सल्फोनील क्लोराइड अभिक्रिया। अंग्रेजी में डालोगे अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्शन। देखो भाई, इसमें सबसे पहले मेरे पास आएगा बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, बहुत इंपोर्टेंट है बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। अभी तक आपने बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड तो सुना था, है ना? नहीं सुना था भाई आपने? देखो इसे आप लोग क्या बोलते थे, अब बताओ क्या है? बेंजीन है ना, क्या है? बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड तो है ये। अब कौन है? बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। देखो ध्यान से, यहां पर मैं लिखने वाला हूं बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर बनाते आ जाओ। जहां आपने बेंजीन यानी कि बेंजाइल क्लोराइड में, सॉरी बेंजोइल, वो बेंजोइल था ना, बेंजोइल कह लो या फिर बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड आप कह सकते थे ना। तो आप यहां पर बेंजीन ही लोगे, लेकिन यहां पर एस आ जाएगा। कौन आएगा बताओ? एस आएगा।
इधर भी डबल बॉन्ड के साथ O आएगा, इधर भी डबल बॉन्ड के साथ O आएगा, और इधर आएगा Cl। ये प्रोडक्ट यानी कि ये कंपाउंड इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सब्जी में मिर्च नहीं, गलत बोल दिया, नमक। ठीक है, अब ये क्या बताओ, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। ठीक है, दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। ये बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया करता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया करता है और सल्फोनामाइड बनाता है। अब ये सल्फोनामाइड एक नया वर्ड आपकी लाइफ में घुसा है पहली बार, जिसका यूज मेडिसिन में बहुत काम आता है। किसमें? मेडिसिन। एंटीबैक्टीरियल गुणधर्म ये रखता है। ठीक है ना, एंटीबैक्टीरियल समझते हो, बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई जितनी बनती है ना, उसमें भी ये काम आता है। ये नहीं मतलब जो बनेगा इससे प्रोडक्ट सल्फोनामाइड है ना। देखो आप यहां पे लिखोगे बेंजीन, यहां पर ना एक लाइन लिखेंगे कि बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड प्राथमिक और द्वितीय प्राथमिक और द्वितीय एमीन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? सल्फोनामाइड बनाता है। ठीक है ना, सल्फोनामाइड बनाएगा। ये बात आप ध्यान रखें और ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना, और अब इसी स्ट्रक्चर के बिहाफ पर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है ना। अच्छा एक बात तो ध्यान रखना, मैंने यहां पे क्या लिखा, प्राथमिक और द्वितीयक एमीन ही इस अभिक्रिया को देगा, तृतीयक एमीन नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं किसमें? द्वितीय और तृतीय एमीन की जांच के लिए। ठीक है भाई, मान लो आपके पास लैब में है और लैब में आपके पास एक एमीन है, आपको नहीं पता कि एमीन 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, पता कैसे करना है? अगर आपको 1 डिग्री है या 2 डिग्री है पता करना है तो आप उसके लिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया अपनाओगे। और अगर आपको यह चेक करना है कि 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, आप सल्फोनाइल क्लोराइड अभिक्रिया उपयोग में लाओगे। ठीक है ना, क्योंकि तो अगर 3 डिग्री हुआ तो सल्फोनाइल क्लोराइड अभिक्रिया नहीं देगा, यानी कि सल्फोनामाइड नहीं बनेगा, उसमें अभिक्रिया नहीं होगा। और अगर 2 डिग्री हो गया तो बन जाएगा सल्फोनामाइड, है ना। अच्छा सल्फोनामाइड बना या नहीं बना इसकी पहचान क्या है? अभी इसमें रंग परिवर्तन होता है, अभी आपको बताऊंगा। ठीक है ना, फिलहाल आप कॉपी करो और ये ना जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान से देखो कि कैसे बना है बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, है ना। कॉपी करो, मिलते भी लेक्चर में। चले भाई आगे बढ़ जाए। अब आती है रिएक्शन। ठीक है, पहले हम लोग लेंगे 1 डिग्री एमीन के साथ, फिर लेंगे 2 डिग्री एमीन के साथ। ठीक है ना, और बताएंगे आपको कितना मजा आएगा। ठीक है, देखो अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं हेंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है भाई, हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप इसको एक चीज और दिया करते हो नाम, हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है ना, हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है भाई, देखो अब हम लोग सबसे पहले लेंगे किसके साथ बताओ? 1 डिग्री एमीन के साथ इसकी रिएक्शन। देखो ये मैं इधर क्या ले रहा हूं भाई, ये मैं इधर ले रहा हूं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, और अब मैं यहां पर लूंगा HNH और यहां पर क्या लेता हूं, यहां पर चलो मैं मान लो R लेता हूं। R कोई ग्रुप होगा CH3 C2H5 कुछ हो सकता है। अब ये हमारे पास 1 डिग्री एमीन है, कौन है बताओ? 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री एमीन इसके साथ अभिक्रिया करेगा और HCl बाहर निकाल देगा। ध्यान रखना HCl, देखो क्या मिलेगा तुम्हें प्रोडक्ट के रूप में तुमको मिलेगा सल्फोनामाइड, S डबल बॉन्ड O, इधर भी O। ठीक है, और यहां पर क्या इधर NH और ये R।
ये है सल्फोनामाइड। क्या है बताओ? NH2 अगर होता तो सल्फोनामाइड होता। अब क्योंकि यहां पर क्या बताओ R, मतलब एन एल्कीन सल्फोनामाइड। नाम क्या होगा तुम लोग बताओ? इसका नाम होगा एन एल्कील सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड, ठीक है। अंग्रेजी में क्योंकि हम लोग नाम लिखते हुए आए हैं अभी तक, तो याद भी अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में नाम क्या होगा सब बताओ? एन एल्काइल सल्फोनामाइड। देखो ये नाम होगा इसका। अगर 2 डिग्री अमीन होगा तो क्या होगा, अभी बात करते हैं। पहले आप लोग बात करो इसकी। अब देखो भाई, ये जो बना है ये क्षारीय है कि अम्लीय है? ये अम्लीय। क्या है ये? नाइट्रोजन परमाणु का H इसने खींच लिया शक्ति से। किसने? इसने। सल्फोनाइल बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड ने इस जो एमीन है उसके पास जो N के पास H है, उस H को शक्ति से अपनी तरफ खींचा है, और प्रोटॉन जो खींचता है वो अमन होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? नाइट्रोजन परमाणु का H परमाणु खींचने के कारण यह अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होता है और क्षार में घुल जाता है, और क्षार में, और तो क्या होता है? और क्षार में विलय होता है। क्षार में विलय होता है। क्षार में विलय होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। अम्लीय प्रकृति का होता है, क्षार में विलय, यानी कि क्षार में वो घुल जाता है। आपको इस बात का पता होना चाहिए, ठीक है। कॉपी करो। अब हम लोग 2 डिग्री एमीन लेंगे भाई। पहले मैं ले रहा हूं जनरल रिएक्शन, इस बात का ध्यान रखना। मैं भी एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट एग्जांपल दिया हुआ है। मैं पहले जनरल रिएक्शन लेकर आपको समझा रहा हूं। जनरल का मतलब ये होता है कि मैं यहां पर R ले रहा हूं, है ना। आप R के स्थान पर कितने बड़ा एल्किल ले सकते हो? एथीन, मीथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, है ना, कुछ भी ले सकते हो, ब्यूटाइल, है ना, आपकी इच्छा होगी। देखो अब यहां पर हम लोग लेंगे 2 डिग्री एमीन। फिर से मैं क्या ले रहा हूं? हेंसबर्ग अभिकर्मक यहां पर हम लोग लेंगे। ये रहा हेंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक है। अब यहां पर हम लोग 2 डिग्री लेंगे भाई, 2 डिग्री एमीन लेंगे, R' और ये R, ठीक है। इसकी होगी रिएक्शन, वापस क्या होगा? ये Cl और ये H आपस में अभिक्रिया करेगा, यानी कि ये जो Cl है ना, ये इस H को अपनी तरफ जोर से खींचेगा और खींच के उसे उठाकर पटक देगा, खुद ऊपर वो नीचे H, ठीक है। देखो तो अब यहां पर क्या होगा? अब मिलेगा तुमको एक नया प्रोडक्ट, फिर से मिलेगा आपको सल्फोनामाइड। डबल बॉन्ड O, इधर भी O, इधर क्या होगा? N, इधर R' और इधर R, ठीक है। देखो ध्यान से, तो इसका नाम क्या होगा? NN डाई एल्काइल सल्फोनामाइड, है ना भाई। N पे 2 हो गया ना, तो N, N, NN डाई एल्काइल सल्फोनामाइड, ठीक है ना। NN डाई एल्काइल सल्फोनामाइड। देखो इसके पास का H था तो रिएक्शन हो गया। अब बात करेंगे 3 डिग्री। अब बात होगी, अच्छा ये भी अम्लीय है, ये भी क्षार में विलय है, ये भी क्या है? क्षार में विलय, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग क्या लेंगे बताओ? 3 डिग्री, 3 डिग्री हम लोग लेंगे एमीन। तब देखना क्या ड्रामा होगा। अभी यहां पर क्या होगा? ड्रामा, ठीक है। ड्रामा क्वीन सल्फोनाइल क्लोराइड, हिंसबर्ग अभिकर्मक। और अब यहां पर हमने क्या लिया बताओ? 3 डिग्री, N, इधर भी R, इधर R' और इधर R डबल डैश, ठीक है भाई।
R डबल डैश। अब बताओ ये जो दोनों अभिक्रिया कर रहे थे कौन, H के साथ कर रहे हैं। 1 डिग्री एल्किलेमिन और 2 डिग्री, ये जो बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहे थे वो किसकी वजह से कर रहे थे, हाइड्रोजन के उपस्थिति के कारण है कि नहीं है। अब बताओ 3 डिग्री पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो कैसे अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा ही ना, इसीलिए बोलते हैं 3 डिग्री एल्किल अमाइन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करता, और यहां पर आप लिखोगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, ठीक है ना। तो अगर एल्किल एमीन जो आप ले रहे हो वो अगर 3 डिग्री हुआ रिएक्शन देगा ही नहीं, वो रिएक्शन देगा ही नहीं, सल्फोनामाइड बनाएगा ही नहीं। आप समझ जाओगे जो आपको एल्किन दिया है वो 3 डिग्री एल्किन है, ठीक है ना, 3 डिग्री एल्किल अमाइन है। तो ये विभेद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे विभेद कर सकते हो ना। पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ 1 डिग्री और द्वितीय डिग्री, या फिर वो नाम डाल देगा मिथेन अमाइन और NN डाई मिथेन अमाइन में विभेद कीजिए, तो आप बताओगे अभिक्रिया के आधार पे, ठीक है ना। कॉपी करो, अब हम लेंगे इसका अलग अलग एग्जाम्पल, ठीक है ना। देखो अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो इसके पास H है कि नहीं अभी भी, 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन से अभिक्रिया होने के बाद में इसके पास क्या है, H है, H है। ये अम्लीय है, इस H को त्याग सकता है और ये अम्ल की भांति व्यवहार कर सकता है, लेकिन इनको 2 डिग्री में क्या है, H ही नहीं है। तो आप यहां लिखोगे हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण यह अम्लीय नहीं है, यह अम्लीय नहीं है। अगर ये अम्लीय नहीं है तो ये क्षार में अविलय है, क्षार में घुलता नहीं है, यह क्षार में अविलय है, क्या है, अविलय है, ठीक है ना, यह क्षार में अविलय है, ठीक है ना। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, समझ रही बात। और ये रिएक्शन तो करते ही नहीं क्योंकि इसके पास H ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसमें लिखना हाइड्रोजन परमाणु की तृतीय एल्कील एमीन में अनुपस्थिति के कारण यह अभिक्रिया नहीं देता, यह अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये विभेद करने के काम में आता है, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से, ठीक है। अब पढ़ेंगे बेहतरीन टॉपिक, चैप्टर का खत्म हुआ है, ठीक है भाई, कॉपी करो फटाफट। रासायनिक खत्म नहीं हुआ। चलो भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या था बताओ, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या आता है। इलेक्ट्रॉन देखो हेडिंग, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साथ में कौन सा है देखने के बाद में टॉपिक नंबर 7, ठीक है ना, 6 तो हो गए। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। अच्छा अभी एग्जांपल तो आपने लिया ही नहीं पीछे, याद है, एग्जांपल ले लो पहले आप। देखो मान लो आपके पास में है क्या, देखो S डबल बॉन्ड O हो गया, ये कौन है बताओ, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, और मेरे पास क्या आ गया HN, H CH2 और CH3, ठीक है। देखो ये 1 डिग्री एमीन है, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम बताओ क्या होगा, ठीक है। खुद से ट्राई करो फटाफट से ना, फिर मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक है। लेट्स ट्राई, और बताओ उसका नाम क्या है, और फिर मैं जो नाम लिखूंगा ना उनसे आप मैच करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक है ना, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो। इससे क्या होगा, मेरे को थोड़ा सा फायदा होगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट बनाएं खुद से, ठीक है, और उसका नाम भी लिखें तभी तो मजा आएगा। देखो एक चीज यहां पर मैं आपको समझा दूं कि अगर मेरे पास ये होता है ऐसे,
है ना, ऐसे ये होता है S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और यहाँ पर NH2, तो हम इसे बोलते हैं सल्फोनामाइड। मैं देखना सल्फोनामाइड, ठीक है भाई, ये क्या, ये है पूरा सल्फोनामाइड है ना। इसका नाम नहीं पता। चलो नाम नहीं पता। इथेन हाँ, सल्फोनामाइड। इसका जो बनेगा प्रोडक्ट वो बताओ क्या बनेगा। हाँ वो कह रहे इथेन सल्फोनामाइड। एन इथाइल। देखो ऐसा बनेगा प्रोडक्ट, सल्फोनामाइड। देखो देखो मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोडक्ट भाई ये जो Cl है और ये H है, ये आपस में कुछ कुछ कर लेंगे और बना लेंगे कुछ अपना नया चीज है ना। और यहाँ क्या बनेगा देखो, अब ये जुड़ेगा किससे, N के साथ में है, H बचा इसके पास में, इधर C2 और H ये 5 है ना, ये बेंजीन बनाओ कंप्लीट। देखो N इथाइल, क्या नाम से बताओ, इसका नाम है N इथाइल सल्फोनामाइड। दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, है ना। अब देखो 2 डिग्री के साथ में, अच्छा इसके पास H है तो कैसा है ये अम्लीय, H परमाणु की उपस्थिति के कारण, अम्लीय प्रकृति और क्षार में विलय है, ठीक है। ये क्षार में विलय है भाई, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी बात को ध्यान से समझना, अब मेरे पास यहां पर क्या देखो इधर 2 डिग्री, ये है सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, हिंसबर्ग अभिकर्मक। और अब यहां पर मैं लूंगा क्या 2 डिग्री C2H5, ठीक है, और यहां पर भी C2H5, ठीक है। और अब जो प्रोडक्ट बनेगा इसका बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट का नाम बताओ, इसका नाम आप खुद से स्वयं से बता सकते हो मुझे, चलो बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम बताना है तुम्हें, बनाओ, ट्राई करो खुद से पहले, फिर आपको हम बताएंगे क्या नाम होगा। चलो देखो कैसे बनाओगे बताओ। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपने सही आंसर दिया मुझे, ठीक है ना, इस टाइप से। अब देखो ये जो होगा, ये Cl और H आपस में क्या बनेंगे, HCl बनेंगे, और यहां N आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है C2H5, इसके 2 अणु हो गए इसमें ना, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा बताओ, N, डाई इथाइल, हाँ डाई इथाइल, ठीक है। सल्फोनामाइड, ठीक है, ये बनाएगा सल्फोनामाइड, ठीक है भाई, ये बना इसका प्रोडक्ट। और आप सब जानते हो कि इसके पास H नहीं है, H नहीं है भाई, H परमाणु की अनुपस्थिति होने के कारण यह अम्लीय नहीं है, अम्लीय नहीं है, और क्या है बताओ, क्षार में अविलय है, अविलय है, मतलब घुलेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा ये, क्योंकि जब अम्लीय नहीं है तो क्षार से अभिक्रिया भी नहीं होगा, जब क्षार से इसकी रिएक्शन नहीं होगा तो ये घुलेगा भी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन होता तभी तो ये डिसॉल्व होता उसमें, आपको इस बात का पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां हमने खत्म कर दिया है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की अभिक्रिया, ठीक है ना। इसके बाद में जो है वो है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बच्चे डर गए कि क्लास खत्म होने वाली है, नहीं अभी और पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज मैक्सिमम क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। देखो इसे कॉपी करो फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। छाप फटाफट से देखो, तो लिखो हेडिंग इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, लिखो भाई, डाल हेडिंग
इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो तो ये आपको पता कितना, 7 नंबर है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई, चलो भाई देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप सभी जानते हो ना कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो उसमें ब्रोमीनन होता है कि नहीं, सल्फोनन होता है, नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रेशन होता है ना, ये सब तो होता है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होता है, हाँ, असाइलेशन, एल्काइलेशन, ये सब तो होते हैं। ये सब है क्या, ये सब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, वही हम लोग यहाँ पर आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना, सुनो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अच्छा अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन है तो ये तो बेंजीन पे होने वाला है, यानी कि एनिलीन पे होगा ये रिएक्शन। तो हमारे पास एनिलीन भाई साहब आ गए। ठीक है, कौन आ गए बताओ, एनिलीन भाई साहब आ गए। तो एनिलीन भाई साहब थोड़ा खुश हो जाएंगे। अब बेंजीन पर NH2 समूह जुड़ गया, कितनी अच्छी बात है बताओ। एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु पर कौन है बताओ, इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी कि सहभाजित, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर है, लॉन पेयर आप कह सकते हो। ये जो नाइट्रोजन समूह पे लॉन पेयर है ना, यही लॉन पेयर इस बेंजीन के लिए एक सक्रिय प्रभाव की तरह काम करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहां बताओ जाए, इसके पास जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां घूमेगा, यानी कहीं ना कहीं बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर आप देखोगे इसके अनुनाद से तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें क्या हो रहा है, अनुनाद की वजह से बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो रहा है बताओ, हाँ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बताओ, बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर ये यहां पर आता है ना ऐसे, और यहां क्या है, तो लॉन पेयर फिर से पैरा पर आ गया, डबल बॉन्ड NH हो गया है 2, यहां प्लस है, नहीं है, और फिर क्या होगा देखो ध्यान से, फिर ये इधर बॉन्ड फॉर्म करता है और इधर। तो अगर आप इस अनुनादी संरचना में देखोगे ना तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई साहब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन बढ़ गया बताओ, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन का घनत्व बताओ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखो ध्यान से, ऑर्थो ये पैरा, तो यहां पैरा, यहां ऑर्थो, और यहां पर क्या देखो फिर से ऑर्थो, कहीं पर भी है ना, कहीं पर भी ऑर्थो पैरा क्या हो, मेटा पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं बढ़ा ही नहीं है ना, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगा और ये वापस यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां बन गया ये, उधर NH। ठीक है, तो यानी कि इस पांचों अनुनादी संरचना से हमें सीखने को मिल रहा है कि जो NH2 समूह है एनिलीन के अंदर, उस पे जो नाइट्रोजन परमाणु पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है और इसे सक्रिय बना रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स इसको एक्टिवेट करने का काम कर रहा है NH2 समूह, NH2 ग्रुप एक्टिवेट कर रहा है इसको, और एक्टिवेट होने की वजह से ये रिएक्शन बहुत फास्ट करेगा। ठीक है ना, वहीं अगर मैं बात करना चाहता हूं इस बारे में कि अगर यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता जो कि बेंजोइक एसिड में होता है, वो उसे डीएक्टिवेट करता है, यानी कि निष्क्रिय कर देता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके, है ना। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन धकेल रहा है बेंजीन पे, तो ऑर्थो तथा पैरा पर, तो हम यहां पर लिखेंगे उपरोक्त 5, हाँ बना उसको, उपरोक्त 5 अनुनादी संरचना से यह स्पष्ट है कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व
इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि के कारण NH2 समूह ऑर्थोपैरा निर्देशक समूह है और सक्रिय, और ये क्या करता है बताओ, इसको सक्रिय भी कर देता है ना, और सक्रियक समूह है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रोमिनेशन कैसे होता है, ब्रोमिनन कैसे होता है, ब्रोमिनन, ठीक है, बहुत जोरदार होगा, ठीक है। ऑर्थोपैरा पोजीशन कॉपी करो फटाफट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा ब्रोमिनन, इसमें क्या है, कैपोर कैसे कबूतर, ब्रोमिनन अभिक्रिया सबसे पहले होगी, ठीक है। ब्रोमीन जल हम क्या करते हैं इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है भाई, सबको पता होना चाहिए। देखो ब्रोमिनन कैसे होगा, ब्रोमिनन कैसे होगा, देखो ये हमारे पास क्या है, इसमें इधर है NH2, अगर मैं ब्रोमीन जल इसमें गेर दूं, कैसा, जलीय माध्यम में, तो भाई साहब इतना जबरदस्त एक्टिवेटेड ग्रुप है यहां पर NH2 कि दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन ठोक डालता है, यानी कि ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको बना करके यहां पे देखो देता है। NH2 यहां भी Br लगा देता है, यहां भी Br लगाता है और यहां भी Br लगा देता है, ठीक है ना, हाँ, और 3 HBr प्रोडक्ट साथ में बाई प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, यहां आपको 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। ये इस तरह का प्रोडक्ट आपको देता है सबसे पहला इलेक्ट्रॉन दान प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनिलीन का हमारा ये है, लेकिन हम कितना भी कोशिश कर लें, हम जैसे Br2 जलीय डालेंगे एनिलीन में, ये हमें ट्राई ब्रोमो एनिलीन ही देता है, लेकिन हम इस बात के लिए उत्सुक हैं कि हमें केवल पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन चाहिए, ठीक है, या फिर ऑर्थो पोजीशन पर चाहिए, हमें केवल एक जगह चाहिए। तो आप अगर ऐसे डालोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये इतना ज्यादा NH2 सक्रिय समूह है कि भाई साहब ये 3 लगवा के मानता है। अब अगर ये तुम चाहते हो कि NH2 समूह कंट्रोल करे, तो कंट्रोल यानी कि नियंत्रण कैसे करोगे, ठीक है। हम केवल एक ही Br लगाना चाहते हैं। अगर आपसे कह दिया कि एनिलीन से ब्रोमो एनिलीन बना के दिखाओ, पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो भाई साहब आप इस रिएक्शन को यूज नहीं कर सकते। अगर कर दिया तो आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलेगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ अभिक्रियाएं ना कराते हैं। देखो पहले कैसे, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, क्या क्या बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक प्रतिस्थापन, है ना। आपको केवल एक ही चाहिए ना, एकल प्रतिस्थापी, ठीक है। तो आप लिखो एकल प्रतिस्थापी, हाँ, एकल प्रतिस्थापी प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, प्राप्त करने के लिए, ठीक है। NH2 समूह को निम्न अभिक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना, नियंत्रित किया जाता है, ठीक है भाई साहब। नियंत्रित करते कैसे हैं, देखो ध्यान से आ जाओ, बढ़ते हैं फटाफट से आगे, ठीक है।
तो आप नियंत्रित करोगे कैसे? इसमें हम लोग एनहाइड्राइड डालते हैं पाइरिडीन की उपस्थिति में सबसे पहले। ठीक है, देखो ये एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन पर जो NH2 समूह है ना, हम उसे नियंत्रित करना चाहते हैं। क्या? नियंत्रित। और वो कैसे होगा? देखो आप इस पर लोगे पहले CH3CO ट्वाइस O, ये क्या? ये एनहाइड्राइड है, क्या ये बताओ? एनहाइड्रेट। और साथ में हमें पाइरिडीन लेना पड़ेगा। पाइरिडीन PY का तो सिंबल इसका होता है, याद आया? PY सिंबल होता है, पाइरिडीन बोलते हैं इसको, है ना? और ये हमें क्या देगा? देखो ये हमें देगा अमाइड। क्या देगा? अमाइड देगा। हाँ दे दिया, ये हमें देगा अमाइड। ठीक है, और अब इसका हम लोग एसिटिक एसिड की उपस्थिति में ब्रोमिनेशन करवाएंगे। इसका बताओ नाम क्या होगा? एन फिनाइल। भाई एन पे कौन है? एन पे फिनाइल है इसमें, तो एन फिनाइल। भाई देखो अगर आप नंबर दोगे इसको, क्या दोगे? 1 और 2 में दोगे, बिल्कुल। तो एन फिनाइल, एन फिनाइल एसिटामाइड हो जाएगा, एसिटामाइड। ठीक है ना? या आप कह सकते हो एसिटामाइड या फिर इथेनामाइड कह सकते हो, ठीक है ना? इथेनामाइड भी आप इसे कह सकते हो। और इसका एक नाम और है भाई, एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइड है ना, इसका एक नाम ये भी है, एसिड एनिलिड आप कह सकते हो ना, एसिड एनिलिड आप इसे कह सकते हो। 2 नाम है इसके। ठीक है, अब इसको हम लोग ब्रोमिनेशन करवाएंगे, लेकिन एसिटिक एसिड की उपस्थिति में। देखो इसने कंट्रोल कर दिया इसको। देखो क्या हुआ एक्चुअली, ये जो N है, ये N के पास इलेक्ट्रॉन पेयर था, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें बेंजीन पे जा रहा था, तो ऑर्थो पेरा पे क्या होता है? इसकी डेंसिटी बढ़ा रहा था, तो ऑर्थो पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन आ गई, यानी कि कौन? Br, वो जाकर उस पर चिपक जा रहा था। लेकिन हमने क्या किया, जिसकी वजह से ये ऑर्थो पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा था, उसे हमने रोक दिया। कैसे रोका? देखो हमने एनहाइड्राइड की अभिक्रिया करवा दी। तो एनहाइड्राइड ने जैसे क्या इसका रिएक्शन, तो देखो यहां पर क्या आ गया? ये अमाइड बन गया। तो इसका जो लोन पेयर है वो इधर न जाने के बजाय वो इधर भाग गया, इधर भाग गया, तो यहां पर पहुंचा ही नहीं, तो इसका ऑर्थो पेरा एक्टिवेट नहीं हो पाया। जब इसका ऑर्थो पेरा एक्टिवेट हुआ नहीं, तो अब हम इसके पास एकल प्रतिस्थापी अभिक्रिया एसिटिक एसिड की उपस्थिति में करवा सकते हैं। ठीक है भाई, देखो कुछ इस टाइप से है। अब ये जो Br2 है ना, वो यहां पर आएगा। Br देखो पैरा पे आ गया। अब पैरा पोजीशन पे ये अगर आ गया, तो हम इसको वापस से एनिलीन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम इसके अंदर अम्लीय जल डाल दें, है ना, देखो ऐसे OH माइनस या फिर H+, ठीक है, तो ये हमको वापस से एनिलीन ही दे देगा। देखो ऐसे NH2 और यहां पर क्या आ गया? Br। देखो हमने केवल और केवल पैरा पोजीशन पे लगाया। ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा। क्या होगा बताओ? मुख्य उत्पाद होगा। ये हमारा बनेगा तो ऑर्थो वाला भी, लेकिन वो अल्प होता है। आपको याद है? ऑर्थो पेरा दोनों बनता है, तो अल्प जो होगा वो ऑर्थो वाला होगा। तो हमें पैरा पोजीशन पर जो है ये मुख्य उत्पाद ना, वो लेके चलना है। ठीक है ना? एकल प्रतिस्थापी ब्रोमो एनिलीन अगर बनाना है, तो आपको ये कंट्रोल रिएक्शन कराना पड़ता है। ठीक है, उत्पाद तो ये है ना, लेकिन जब आप ब्रोमिनेशन लोगे तो मुख्य ये बनेगा। ठीक है, वो तो हमने उसको वापस वहां पर एनिलीन में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, है ना? तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब तो इसका नाम क्या हुआ? ब्रोमो। 4 ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन ये ना रेयर मिलता है देखने को, ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, OH लेंगे ना उसमें, OH+। OH+H%, ठीक है ना? कुछ भी ले लो, ठीक है, दोनों ऑप्शन लो, या है ना, हाँ या लगा दो इसमें, ठीक है, प्लस मत लगाओ, या लगाओ। ठीक, इस तरह से ना ये होता है कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया? ब्रोमिनेन हो गया। तो NH2 के पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, उसे कंट्रोल कर दिया हम लोगों ने, है कि नहीं? देखो क्या कितनी अच्छी कहानी है ना, आप यहां से समझ सकते हो। आपको मान लो एक दोस्त है, आपका एक दोस्त है, उसके पास बहुत पैसा है ना, पैसे के दम पे वो उछल रहा है,
तुम्हारे पास पैसा है कम, तुम उसके जितना आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, वो पैसे बल पे आगे बढ़ रहा है कि नहीं। तुमने कहा अच्छा हमसे आगे जा रहा है, तुमने क्या सोचा हमसे आगे जा रहा है, रुक जा, तूने उसकी दोस्ती किसी ऐसे से करवा दिया जो उसके पैसे को खींच रहा है, खत्म करवा रहा है धीरे, है कि नहीं। अब उसकी दोस्ती ऐसे दोस्त के साथ हो गया जो उसके रुपये से दोस्ती कर रखा है, उससे नहीं कर रखा है, उसका पैसा कंटिन्यू खर्च कर रहा है कि नहीं। चल ना वहां चल रहे हैं, चल ना वहां से घूमने चल रहे हैं कि नहीं। पैसा खर्च करवाने वाला दोस्त साथ में उसके जुड़ गया, तो अब क्या होगा बताओ, वो दोस्त उसका पैसा खर्च करवाते करवाते एक समय ऐसा आएगा सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो जिसके दम पे वो कूद रहा था वो खत्म हो गया। अब जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था वो पीछे हो गया, तो आगे बढ़ गया। क्यों? तो तेरे पास तो कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं, तो समझदार बच्चा है ना, पढ़ाई लिखाई करके पैसा आ गया मेरे पास, ठीक है। इस तरह से वही काम कौन कर रहा है, एनहाइड्राइड कर रहा है। एन के साथ ऐसे जाकर जुड़ गया कि उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर खींच करके उसकी शक्ति खत्म कर दी। बेंजीन जिसके बल पे कूद रहा था ना कि मैं यहां लगा दूंगा, यहां लगा दूंगा, यहां लगा दूंगा, वो भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, लेकर वाले है ना, ये डाल दो, उसे कंट्रोल कर देगा, ठीक है भाई, रिएक्शन है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, नाइट्रेशन, ठीक है भाई। इसके बाद में हमारे पास क्या है, हाँ देखो नाइट्रोकरण यानी कि नाइट्रेशन, ठीक है, ये भी ऐसे काम करता है, ठीक है ना। इसके साथ भी यही करना पड़ता है, ये भी सारा दो दो बना के दे देता है, मिक्सचर देगा, मिक्सचर बात करेंगे आगे, लिखो, ठीक है भाई। तो नाइट्रो मतलब कि नाइट्रो समूह को लगाने से पहले ना देखो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पर कौन था बताओ, देखो ये था ना हमारे पास में, देखो ध्यान से सुना, यहाँ पर कौन था, एन था नहीं था, यहाँ कौन था, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन युग्म था नहीं था, यहाँ पर C बॉन्ड था, और यहाँ पर कौन था, CH3। ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें जाने के बजाय कहाँ गया, देखो ये गया इधर, कहाँ गया, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पहुंच गया। नहीं आई बात तुमको समझ में, ये अनुनाद में जा रहा है, यानी कि देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये N और ये क्या H। अब यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो गया, उतर गया, तो प्लस आ जाएगा, क्या आ गया, तो क्या आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं। तो ये क्या कर लेता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, देखो ये ना यहाँ पर गया ना ये, तो ये C और ये C क्या हो गया, दो बॉन्ड बन गया, बन गया, और यहाँ पर ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव और CH3। देखो जब इलेक्ट्रॉन पेयर अनुनाद में भाग गया तो बेंजीन पे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, नहीं ना। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, अनुनाद के कारण एसिड एनिलीड, ऐसे लिखता है एसिड एनिलीड, एसिड एनिलाइड में अनुनाद के कारण बेंजीन के लिए इलेक्ट्रॉन कम उपलब्ध रहता है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपको एकल प्रतिस्थापी चाहिए तो ये कंट्रोल यानी कि नियंत्रित अभिक्रिया करवानी पड़ेगी, समझ में आ रही बात। और देखो ये ऐसे कंट्रोल करता है ना। कभी कोई पूछे बताओ इसने ऐसा क्या कर दिया, कि एक प्रतिस्थापी बनाइए, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करके समझाओगे कि भाई देख इसने ये कर दिया, जो लॉन पेयर इसमें जाता घूमने के लिए वो लॉन पेयर अनुनाद में यूज हो गया, है ना। इसीलिए बेंजीन वलय पे इलेक्ट्रॉन का क्या होने, विस्थापन ही नहीं हो पाया, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन नहीं हुआ तो वो उसकी सक्रियता थोड़ी कम हो गई, है ना, उसकी एक्टिविटी नेस थोड़ी सी लेस हो गई, और वहां पर ब्रोमीन अटैक नहीं कर पाया, ठीक है। कॉपी करो। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोकरण, ठीक है भाई, छाप लो फटाफट इसको, छप गया, करो कॉपी। तो भैया वैसे भी आ जाओ। पार्टी चल। अब हमारे पास क्या आ गया, सल्फोनन, देखो सल्फोनन नहीं सॉरी नाइट्रोकरण अभिक्रिया, ठीक है। साथ में पहले क्या हो गया है, ब्रोमिनन। अब हम लोग लेंगे नाइट्रोकरण, ठीक है। देखो नाइट्रोकरण हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नाइट्रेशन, ठीक है भाई। देखो तो नाइट्रेशन कैसे होगा समझे बराबर से। देखो नाइट्रेशन के लिए आप क्या लेते हो बताओ, H2SO4 लेते हो। अरे ये क्या है, NH2 एनिलीन हो गया।
अब जो एनिलीन है ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सांद्र कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अभिक्रिया करता है HNO3। अरे यार देखो और तो रहा नाइट्रेशन, तो कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है ना, H2SO4। ठीक है, ये भी शायद हम लोग लेंगे। ठीक है भाई, अरे हो गया ना, हो गया, पहले बताओ। यस सर। और 288 केल्विन टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। 288 बताओ कितना होगा? 288 15 डिग्री सेल्सियस है ना, 15 डिग्री सेल्सियस ना, ठंडा मौसम में लेना है इसको भी। ठीक है, देखो ये यार मैंने कहा ना NH2 समूह जो होता है ना, सक्रिय काफी खतरनाक होता है ये भाई साहब बड़ा गजब का बात करता है। बताओ NH2 देखो ऑर्थो दे पैरा देगा, ये तुमको पैरा पे देगा NO2, साथ में तुमको ये ऑर्थो पर भी देता है, और साथ में पता खास बात क्या है, मेटा पोजीशन पर भी दे देता है। सबका मिक्सचर, सबका मिक्सचर। ठीक है, देखो ये 57% बनाता है, 57%, सॉरी 47% बनता है, वो बनता है, 51% बनता है, ये 51% ये बन गया, 47% ये बन गया, और 2% ये बनता है। देखो तीनों का मिक्सचर है ना, मिश्रण है, क्या है ये, एक मिश्रण मिलता है, तीनों का मिश्रण। बताओ अब अगर हम केवल ऑर्थो वाला चाहते हैं या पैरा वाला, तो हमको उससे अलग करना पड़ेगा, है ना, पृथक करना पड़ेगा। तो हमें चाहते हैं हमको केवल एक ही प्रकार का नाइट्रो प्राप्त हो, वो भी कौन सा, ऑर्थो या फिर पैरा, या फिर पैरा। ठीक है ना, तो हमको पैरा नाइट्रो व्युत्पन्न उत्पाद के रूप में प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इसे इनएक्टिव करना पड़ेगा। जैसे ऊपर क्या था अभी, अरे क्या था ना, देखो पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त करने के लिए निम्न नियंत्रित अभिक्रिया कराना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखो कुछ ऐसे देखो, अब मेरे पास मान लो ये है एनिलीन है, ये मान लो NH2, और यहां सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एनहाइड्राइड यूज करना पड़ेगा, CH3CO ट्वाइस O डाल दिया इसमें, और फिर पैराडीन की प्रेजेंस में होगा रिएक्शन, पैराडीन। ठीक है ना, और ये तुमको क्या देगा फिर, एसिड एनिलाइड। ठीक है ना, एसिड एनिलाइड फिर आप बनाओगे, N इधर H होगा, C डबल बॉन्ड O और इधर CH। देखो फिर से अब क्या होगा, पहले आपने उस समूह को डीएक्टिवेट करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से ये हमें मिश्रण दे रहा है, बिल्कुल, है ना भाई। हाँ, उसके बाद अब हम इसका क्या करने वाले हैं, ब्रोमीन, सॉरी ये नाइट्रोकरण। तो आप इसमें HNO3 और H2SO4 अब डालो। ठीक है, 288 केल्विन टेम्परेचर पर, और उसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पर N हो गया, इधर H हो गया, और इधर C डबल बॉन्ड O, इधर CH3। अब मुख्य उत्पाद के रूप में आपको NO2 समूह कहां मिलेगा, आपको मिलेगा NO2 समूह पैरा पोजीशन पर। ठीक है, कहां मिलेगा बताओ, पैरा पोजीशन पर, है ना। यस सर। अब इसमें आप ऐड कर दो आपस से H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन, है कि नहीं, या तो बेस करो फिर क्षार घेरो, और आपको प्राप्त होगा, बताओ क्या,
आपका मनचाहा एकल प्रतिस्थापी एनिलीन यानी कि पैरा नाइट्रो एनिलीन है ना भाई, पैरा नाइट्रो एनिलीन आपको प्राप्त होगा। देखो हो गया ना, हो गया। इस तरह से नियंत्रण करके करना पड़ता है इसका रिएक्शन, ठीक है ना। ये हमारा हो गया नाइट्रोकरण। अब हमारे पास आता है सल्फोनन। सल्फोनन समझते हो? अरे सल्फोनिक अम्ल जो हम उस पर जोड़ते हैं वो केवल और केवल H2SO4 की उपस्थिति में होता है इसका रिएक्शन, ठीक है ना। चलो देखो क्या क्या हो गया। अब गया की बारी आएगी इधर। गया फॉर गमला डालो, सल्फोनन क्या आएगा, सल्फोनन, ठीक है। देखो ऐसे सल्फोनेशन, आपको सल्फोनेशन करवाना है। क्या करना भाई, सल्फोनेशन करना है। और कैसे होगा देखो ध्यान से आ जाओ। मेरे पास क्या है, एनिलीन है। अब H2SO4 तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सल्फोनेशन कराना है और सल्फोनिक अम्ल यानी SO3H आपको जोड़ना है। तो उसके लिए आपको इसकी जब अभिक्रिया आप लोगे तो देखो ये कितना चाहिए, अम्ल है कि नहीं पहले बताओ। और ये क्षार इतना काम होता है, एनिलीन तो भाई क्षार है ना, आपको पीछे में एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो एनिलीन होता है वो क्षार होता है, तो क्षार अभिक्रिया कर रहा है अम्ल के साथ में, तो बताओ लवण तो बनाएगा। तो ये भैया एक बार में बेंजीन सल्फोनिक अम्ल तो बनाता नहीं है। NH3HSO4 ये लवण बनाता है, प्लस तो ये माइनस, ठीक है ना। देखो ये लवण बना लेता है, खास बात इसकी ये होती है, ठीक है। ये लवण बनाता है, ठीक है। ये सल्फेट का ना माइनस, ये लवण बन गया। क्या बन गया बताओ, ये बन गया लवण। अब इसे हम हीट करना चाहते हैं, इसे 453 केल्विन से 473 केल्विन पर गर्म करना है, ठीक है। मतलब इसको लॉन्ग हीटिंग देनी है। जब हम इसको लॉन्ग हीटिंग देंगे ना, तब हमको ये मनचाहा प्रोडक्ट हम जो चाहते हैं वो देने को राजी हो जाएगा, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है तुमको। NH2 अब तुमको ये SO3H देगा। देखो ये है सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। नहीं समझ में आया? इसका प्रोटॉन यहां से पता है कभी यहां कभी यहां ऐसा भागता रहता है। यानी अगर मैं आपको समझाऊंगा, ये बनता तो है लेकिन ये इसके साथ इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था में रहता है। ये ऐसा भी बना लेता है, NH3 और SO3 पर माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है। देखो ऐसा लवण बना के रखता है ये, कभी ये यहां कभी यहां कभी यहां पे क्षार है ना ये, इसलिए ऐसा करता है। साम्यावस्था में ये रहता है, अभिक्रिया इस तरह से इसका डोलता रहता है, ठीक है ना। ये हमारा खत्म हुआ सल्फोनन। क्या हुआ खत्म बताओ, ठीक है ना। इसके बाद आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या लिखोगे, घैर। अरे हो गया था ना, लिखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया घैर। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। एनिलीन जो होता है वो FCR रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करता है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो जब भी आप लेते हो बताओ, आप AlCl3 ही तो लेते थे फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया में, नहीं लेते थे भाई। फ्रीडल क्राफ्ट जो आप रिएक्शन लेते हो उसमें आप क्या लेते हो, AlCl3। ये क्या है, एक लुईस अम्ल है। क्या बताओ, लुईस अम्ल है। और ये क्या बताओ, ये क्षार है भाई, क्षार होता है ना। ये क्या, ये क्षार है, ये लुईस क्षार ही तो है। अब ये क्षार है, ये अम्ल है, तो ये अभिक्रिया देगा नहीं क्योंकि ये इससे मिलकर के लवण बना लेता है, ठीक है ना। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, एलेनीन, एनिलीन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता, प्रदर्शित
प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं करता है, क्योंकि नहीं करता है क्योंकि AlCl3 लुईस अम्ल होने के कारण, लुईस अम्ल होने के कारण, लुईस अम्ल होने के कारण यह एनिलीन के साथ, एनिलीन के साथ अभिक्रिया करके लवण बना लेती है, लवण बना लेती है। ठीक है भाई, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पता होना चाहिए ना, ये लवण बनाती है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, ठीक है ना, कॉपी करो फटाफट से। कॉपी तो देखो वही हो गया ना, हो गया। अभी देखो लवण बनने के कारण, लिखो लवण बनने के कारण, लवण बनने के कारण नाइट्रोजन परमाणु धनावेश प्राप्त करता है और आगे की अभिक्रिया के लिए क्या बोला मैंने, निष्क्रियक समूह की भांति कार्य करता है, की भांति कार्य करता है। ठीक है ना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह ये काम करता है। ठीक है, मतलब बताओ AlCl3 क्या होता है, एक उत्प्रेरक होता है, लेकिन उत्प्रेरक होने के बावजूद ये एनिलीन से अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है। अब लवण अगर बन गया तो नाइट्रोजन परमाणु पे धनावेश आ जाता है। अब धनावेश आ गया उसके ऊपर, तो आगे जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन होता है, आगे उसमें जो भाग लेता है, जो रिएक्शन होती है, उसमें ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बिल्कुल निष्क्रिय समूह की भांति ये काम करता है और आगे होने वाली जो रिएक्शन, आगे जो उत्पाद बनाएगा वो उत्पाद बनने नहीं देता ये, और ये वहां पर रिएक्शन रुक जाता है। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता, कौन, एनिलीन। ठीक है, तो यहां पर जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाता है समाप्त। ठीक है, और ये जो इसका जो अगला पार्ट है चैप्टर का, वो है डाइजोनियम लवण। ठीक है ना, मात्र छोटा सा टॉपिक है और यहां से ना पेपर में आने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पिछले साल पेपर में था नहीं डाइजोनियम लवण। ठीक है, इस साल ये जोड़ा गया है तो हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, तो डाइजोनियम लवण अपन लोग ना करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। लेक्चर 1 घंटा और 25-24 मिनट का, 23 मिनट का हो चुका है। ठीक है ना, तो आपको पढ़ाएंगे हम लोग अगली क्लास में जो चैप्टर है 100% फिनिश, डाइजोनियम लवण पढ़ना है। वैसे आप लोग तो ना जानते हो उसके बारे में रिएक्शन, फिर भी हम लोग इसको ना पढ़ लेंगे। और इसमें एक आता है युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजोनियम लवण का कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में समझ लो छपेगा ये कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन, कपल कैसे बनते हैं ना, अगले उसमें क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि डाइजोनियम लवण क्या होता है, कैसे आप बना सकते हो, वैसा आपने आज यहाँ पर बनाया था, इसके अलग अलग रिएक्शंस। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शेयर करो दोस्तों से, धन्यवाद।